गाइस, तो क्या हाल चाल है। बात करते हैं एनीमिया की। देखिए गाइस, एनीमिया क्या होता है पहले बात समझ लेते हैं हम। एनीमिया एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच देयर इज a decrease in hemoglobin HB, रेड ब्लड सेल्स, RBC और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जब एनीमिया में हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाती है, तब हमें एनीमिया होता है। तो इसके टाइप, जो कि हम बहुत सारे टाइप होते हैं, पढ़ लेते हैं एनीमिया के टाइप। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब देखो, नाम से पता चलता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब लैक ऑफ आयरन। तो इसके कोज का मोस्ट कारण है लैक ऑफ आयरन। कॉमन इन किस में होता है ये? वुमेन में, प्रेगनेंसी के टाइम और माल न्यूट्रिशन की वजह से। फीचर्स क्या क्या है? पहला, स्किन दिखेगी, फैटिक होगा, स्पून शेप्ड नेल हो जाएंगे। लैब रिपोर्ट में हमको लो एचबी दिखेगा, लो फेरेंटिन दिखेगा और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरसीबी दिखेगी। ओके गाइस, इसके बाद आते हैं हम मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 जो होता है उसको हम मेगासाइक्लोकोबालामाइन बोलते हैं। तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसकी वजह से कम होता है, विटामिन B12 की और फोलिक एसिड की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इसमें फीचर्स है ग्लोस्टाइटिस, नम्बनेस और वीकनेस। इसके लैब में क्या होगा? मैक्रोसाइटिक आरबीसी, लो विटामिन B12 और फोलेट। ट्रीटमेंट में हम इसको लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 इंजेक्शन देंगे। इसके बाद में है पर्सिनिस एनीमिया। पर्सिनिस एनीमिया क्या होता है? ऑटो इम्यून लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, पुअर विटामिन B12 एब्जॉर्मेशन। जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फीचर्स क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसके। ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 इंजेक्शन। इसके बाद बात कर लेते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब बोन मेरो फेलियर, और किसकी वजह से? ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन की वजह से। जब बोन मेरो का फेल हो जाती है तब एप्लास्टिक एनीमिया होता है। फीचर्स वही, फैटिक, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन। अब इसकी लैब रिपोर्ट में क्या आएगा? पेनिसाइटोपिनिया। पेनिसाइटोपिनिया एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर आता है। डिक्रीज RCB, WBC और प्लेटलेट। हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब है इंक्रीज RBC डिस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा RBC इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये इसके टाइप होते हैं। लैब में पेनिसाइटोपिनिया होगा, डिक्रीज RCB, WBC, प्लेटलेट होगा। सिकल सेल एनीमिया जिसका कोज होता है जेनेटिक HBS एबनॉर्मलिटी। फीचर्स होता है पैनक्राइसिस, एनीमिया, इन्फेक्शन, कॉमन इन अफ्रीकन एंड मेडिटेरेनियन। थैलेसीमिया कोज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन चेन प्रोडक्शन। एनीमिया ऑफ कोरोनिक डिजीज, ये 8वां है। अब किसी को मान लो कोरोनिक इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, किडनी डिजीज है, तो उसके वजह से ये एनीमिया होता है। फीचर्स माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया। इसका लैब है नॉर्मल ऑफ हाई फेरेंटिन, लो सीरियम आयरन। क्लासिफिकेशन बाय RBC साइज, एग्जाम टिप के हिसाब से टाइप RCB साइज। तो माइक्रोसाइटिक आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया में होता है। विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी मैक्रोसाइटिक में। मैक्रोसाइटिक में एप्लास्टिक हीमोलाइटिक, एप्लास्टिक हीमोलाइटिक। ओके, तो ये दोनों हो गए मैक्रो माइक्रो। वन आइडेंटिफाई द कोज, ट्रीट द कोज, एजुकेटेड द पेशेंट। तो गाइज, ये थे हमारे एनीमिया के टाइप्स। जितने भी एनीमिया के टाइप्स थे हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेड स्पार्क यूट्यूब चैनल।